तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री जिसके मन, प्राण और आत्मा पर किसी और का अधिकार हो, वो अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन के कर्तव्य, विशेषकर शारीरिक संबंध कैसे निभा सकती है? क्या होता होगा जब रात के एकांत में एक पति अपनी पत्नी के पास प्रेम की इच्छा लेकर आता हो, लेकिन पत्नी की आत्मा वृंदावन की गलियों में अपने आराध्य के संग रास रचा रही हो? ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में उलझन पैदा करता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां भक्ति और कर्तव्य की एक अनोखी गाथा लिखी गई थी। संत मीराबाई की कहानी। मीराबाई मेड़ता की वो राजकुमारी जिनका विवाह तो मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व बचपन में ही गिरधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था। जब मीरा दुल्हन बनकर मेवाड़ के महल में आई तो उनके लिए ये एक धर्म संकट था। एक तरफ राजमहल के नियम, कुल की मर्यादा और पतिव्रता धर्म का कर्तव्य था, तो दूसरी तरफ कृष्ण के लिए उनका अलौकिक निस्वार्थ प्रेम। कथाओं के अनुसार जब उनकी पहली रात आई और राजकुमार भोजराज उनके कक्ष में आए तो मीराबाई ने घूंघट उठाकर बड़ी ही विनम्रता और दृढ़ता से अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, ये दुनिया आपको मेरा पति मानती है और मैं एक पत्नी के रूप में अपने सभी कर्तव्य निभाऊंगी। ये शरीर आपका है और इस पर आपका अधिकार है, लेकिन मेरे मन और मेरी आत्मा पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वास है। मेरे प्राणों के स्वामी केवल वही है। ये सुनकर भोजराज स्तब्ध रह गए। एक साधारण पुरुष के लिए समझना लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने मीरा की आंखों में अपने कृष्ण के लिए असीम भक्ति और सच्चाई देखी। उन्होंने मीरा को उनकी भक्ति के मार्ग पर चलने से नहीं रोका। मीराबाई महल में रहते हुए भी एक संत का जीवन जीती थी। वो साधु संतों के साथ कीर्तन करती, कृष्ण के प्रेम में नाचती और भजन गाती। उनके ससुराल वालों ने इसे कुल की मर्यादा के खिलाफ माना और उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उन्हें विष देकर मारने का भी प्रयास किया। लेकिन कृष्ण की कृपा से विष भी अमृत बन गया। मीरा ने अपने सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक प्रेम के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी बंधन की मोहताज नहीं होती। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि प्रेम और कर्तव्य दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं और आत्मा की शुद्धि के साथ दोनों को निभाया जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।